हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। सो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी इंग्लिश बुक की 4th पोएम, जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इस पोएम के जो पोएट है उनका नाम है कैरोलिन वेल्स। सो चलिए अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं। इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ़ देयर शुड to joy advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. इस पैराग्राफ में हमें बेसिकली ये कहा गया है कि अगर कभी भी हमें मौका मिलता है पूर्व दिशा की तरफ जंगल्स में जाने का, वहाँ के जंगल्स में जाने का, तो वहाँ पे हमें लार्ज बीस्ट का मतलब है बहुत बड़े बड़े जानवर देखने को मिलेंगे। और अगर कोई जानवर हमारी तरफ दहाड़ रहा है, हमारी तरफ घुर्रा रहा है कि हमारी हालत ख़राब हो जाए, तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो है हमारा एशियन लायन। आगे बढ़ते हैं। Or if sometime when roaming round a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि अगर हम कभी भी ऐसे ही टहल रहे हो, ऐसे घूम रहे हो, तो जब हमारी तरफ एक शांत जंगली जानवर आता है जिसकी बॉडी येलो होती है, लेकिन उसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स बनी होती है, और हमें उसका ध्यान रखना चाहिए कि वो हमें खा भी सकता है। और ये सिंपल रूल जो है वो हमको ये याद दिलाता है कि वो और कोई नहीं, हमारा बंगाल टाइगर है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. 'Twill do no good to roar with pain, he will only lap and lap again. इस पैराग्राफ में हमें जो पोएट है वो ये कह रही हैं कि अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो जो जानवर हमें दिखेगा उसकी बॉडी जो होगी वो ब्लैक कलर के स्पॉट से ढकी हुई होगी, और वो हमारी तरफ बाउंस करेगा, हमारी तरफ जंप करेगा, और उससे हमें पता लगेगा कि वो एक लेपर्ड है। और फिर जब वो हमारे ऊपर बाउंस करेगा, हमारे ऊपर जंप करेगा, तो हमें दर्द वाली आवाज़ से चिल्लाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा लेपर्ड होगा वो हमारी तरफ बाउंस करता रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इफ़ when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. इस पैराग्राफ में हमें जो पोएट है वो ये कह रही है कि अगर हम कभी भी अपनी यार्ड में ऐसे ही घूमते, ऐसे टहल रहे होते हैं, तो हमको वहाँ पे एक क्रिएचर से हमारी मुलाकात होगी जो कि हमें बहुत टाइटली हग करेगा, बहुत हार्ड वाला हग करेगा, और हम उससे समझ जाएंगे कि वो एक बियर है, एक भालू है। और जो हमारी पोएट है वो हमें मजाक में कह रही हैं कि अगर हमें फिर भी कोई डाउट हो उसको भालू समझने में, सो वो हमको एक बार और हग कर सकता है, एक बार और हमें गले लगा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। Though to distinguish beasts of prey a novice might nonplus the crocodile, you always may tell from the hyena. Thus hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles. इस पैराग्राफ में जो हमारी पोएट है वो हमें हाइना के बारे में बता रही है। हाइना को लकड़बग्गा भी कहते हैं हिंदी में। जो हाइनाज होते हैं उनकी वो हमेशा स्माइल करते आते हैं, लेकिन वो एक्चुअली स्माइल होती नहीं है। उन स्माइल्स के पीछे उनके जो वो नुकीले दांत होते हैं वो छिपे हुए होते हैं, वो हमें खाने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो स्माइल करते हुए आ रहे हैं। इस पैराग्राफ में जो हमारी पोएट है उसने यही कहा गया है कि जो हाइनाज होते हैं वो मैरी स्माइल्स के साथ आते हैं, यानी कि बहुत अच्छी अच्छी स्माइल्स के साथ आते हैं, लेकिन असल में वो स्माइल्स नहीं होती, उनकी उस स्माइल के पीछे उसके नुकीले दांत छुपे हुए होते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। A true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. इसमें हमें ये बताया गया है इस पैराग्राफ में कि जो हमारा कैमलियन होता है, जो कि हमारा गिरगिट होता है, वो हमारा बहुत छोटा होता है, ना ही उसके कान होते हैं, ना ही उसके कोई पंख होते हैं। और अगर हमें कभी भी पेड़ पर कुछ ना दिखाई दे तो हमें समझ जाना चाहिए कि वहाँ पे जो है कैमलियन है, क्योंकि कैमलियन जो है वो अपना, यानी कि गिरगिट जो अपना रंग बदल सकता है अपने एनवायरनमेंट के साथ साथ। सो आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपका डाउट पक्का सॉल्व करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।